गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 परसेंटेज को। इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 7E। एक्सरसाइज 7A, B, C, D ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है और इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7E को सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 7E का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा कि एक महेश है, वो केला खरीदा है 30 रुपए का और उसको बेच दिया है 45 का। दूसरी तरफ अनिल है, वो बनाना को खरीदा है 50 का और बेच दिया है 60 का। तो हम लोग को पता करना है कि दोनों में से किसका प्रॉफिट ज्यादा है और उस कितने परसेंट ज्यादा है वो बताना है। कि दोनों केला तो सस्ते में खरीदे और उसको महंगे में बेचे हैं, तो हम लोग को कंपेयर करना है दोनों के प्रॉफिट परसेंट को कि किसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे अपने महेश का। तो समझिए महेश का हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं उसके सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से माइनस करके। तो उसके सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। तो महेश जो है वो बनाना को सेल किया है 45 का और बनाना को खरीदा वो 30 का था। तो इससे महेश का जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 15 रुपए का। इन क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग उनका प्रॉफिट परसेंट को कंपेयर करना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन उसके कॉस्ट प्राइस और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग प्रॉफिट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो प्रॉफिट क्योंकि हुआ है 15 का और महेश का जो बनाने का कॉस्ट प्राइस था वो था ₹30, तो अपॉन में 30 इंटू 100। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को आ जाएगा कि 50% महेश का प्रॉफिट परसेंट है। वहीं इसी तरीके से हम लोग अपने अनिल का प्रॉफिट परसेंट को निकाल देंगे। तो अनिल का भी प्रॉफिट परसेंट निकलेगा SP माइनस CP करके, कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। तो वो बनाना को सेल किया 60 का है और खरीदा वो बनाना को 50 में था, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का इसका जो प्रॉफिट आएगा वो 10 का आएगा। और इसका जब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कि इसका एक्चुअल प्रॉफिट 10 और इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 50 इंटू 100 करके, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा हम लोग को 20। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा कि हम लोग को बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट ग्रेटर है। तो हम लोग को साफ दिख रहा कि जो महेश है इसका प्रॉफिट परसेंट ग्रेटर है क्योंकि उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा कि बाय हाउ मच, की व्हाट रेट ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर एंड बाय व्हाट परसेंट, कि जो प्रॉफिट किसका बड़ा है और कितना बड़ा है। तो फिर हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि महेश का प्रॉफिट ज्यादा है और 50 माइनस 20 कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 30% से इसका प्रॉफिट रेट ज्यादा है। तो इसी तरीके से हुआ कि सबसे पहले हम लोग महेश का कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट निकलता है हम लोग का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। बनाना को वो सेल 45 में खरीद किया था और खरीदा 30 का था, तो जिससे कि उसका जो 15 रुपीज का हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है। फिर अपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग सब्सटीट्यूट किए जो कि है एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए तो ये आ गया 50%। इसी तरीके से अनिल हमका निकाल दिए हम लोग प्रॉफिट, कि एक्चुअल प्रॉफिट का तरीका वही SP माइनस CP करके। तो इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो 10 का आया। फिर एक्चुअल प्रॉफिट से हम लोग इसके प्रॉफिट परसेंट को निकाल दिए जो कि आया 20%। फिर हम लोग देख लिए कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो महेश का ज्यादा है अनिल से और 30% ज्यादा है क्योंकि इसका प्रॉफिट 50 का हुआ और इसको प्रॉफिट 20 का हुआ है। क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो यहाँ पे लिखा था कि प्रॉफिट इज ग्रेटर बाय व्हाट परसेंट। अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि उसका प्रॉफिट निकालनी है 50 और ये प्रॉफिट निकालनी है 10 और फिर कह देंगे कि 5 उसका प्रॉफिट ज्यादा है। बल्कि हम लोग को इसको परसेंट में कंपेयर करना है, उसके प्रॉफिट को परसेंट में निकाल के कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कह रहा कि समीर है जो कि 1600 पेंसिल्स को खरीदा है और उसको जो प्राइस पड़ा वो पड़ा है 3.75 अ दर्जन। कि वो एक पेंसिल का रेट 3.75 नहीं दिया, वो एक दर्जन का रेट दिया 3.75। एक दर्जन में पेंसिल होते हैं 12, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आगे कह रहा कि वो 900 पेंसिल्स को 2 for ₹1 का बेचा है। मतलब दो पेंसिल को ₹1 में बेचा और ऐसे वो टोटल 900 पेंसिल बेचा है। उसके बाद जो उसके पेंसिल बच रहे हैं 1600 में से वो 900 को बेच दिया, दो पेंसिल ₹1 के हिसाब से। फिर जितने बचे हुए उसके पेंसिल्स रहेंगे तो वो 5 पेंसिल्स को ₹2 में बेच दिया। और हम लोग को लास्ट में कैलकुलेट करना है कि जो समीर है हम लोग का उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा हम लोग को उसका परसेंट निकालना है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसमें एक पेंसिल का रेट नहीं बताया हुआ है, ना ही हम लोग को टोटल पेंसिल का रेट बताया हुआ है। हम लोग को खाली एक दर्जन पेंसिल का रेट बताया हुआ है और बोला है कि टोटल पेंसिल जो है वो 1600 है। तो हम लोग पहले टोटल इसका कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे कि उसको टोटल पेंसिल कितने का पड़ रहा है।
तो प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस इसका ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस। और हम लोग को क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो टोटल का दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉस्ट प्राइस को निकाल लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस तो वो टोटल 1600 पेंसिल को खरीदा है और कितने के रेट से खरीदा है, 3.75 के। लेकिन ये जो 3.75 है ये एक पेंसिल का रेट नहीं है, ये है दर्जन ऑफ पेंसिल का। और एक एक दर्जन में कितने पेंसिल होते हैं, तो वो 12। अब ये 12 को आप यहाँ पे लगा के डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे लगा के डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से किसी एक चीज का रेट निकालना रहता है तो जो भी टोटल रहता है उससे हम लोग उस सिंगल आइटम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि समझिए आपके पास टोटल 100 रुपीज है और आप 5 रुपीज करके उसको 20 टाइम्स में खर्च कर दिए, तो वो ऐसे 20 करके निकल जाएगा, ये 5, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप 5 रुपीज के हिसाब से पूरे 100 को खर्च किए। तो इस फिनोमिना से ही हम लोग पहले पेंसिल के एक पेंसिल का रेट के हिसाब से टोटल पेंसिल को कैलकुलेट करेंगे। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि टोटल पेंसिल 1600 था और क्योंकि हम लोग को रेट दर्जन के हिसाब से दिया हुआ है तो हम लोग इसको 12 से डिवाइड करके सबको दर्जन के हिसाब से बना देंगे कि सारे पेंसिल्स का दर्जन के हिसाब से बन जाएगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा टोटल कितने दर्जन पेंसिल्स थे और फिर जितना भी दर्जन पेंसिल होगा उसको हर उस दर्जन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है 3.75। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जो हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को 5000। अब हम लोग को इसका टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन सेलिंग प्राइस ये पेंसिल को 2 रेट में बेचा है तो इसका 2 सेलिंग प्राइस आएगा। उसके बाद हम लोग इसको टोटल कर देंगे। तो हम लोग पहले सेलिंग प्राइस को निकाल देंगे जो कि 900 पेंसिल्स का होगा। तो वो टोटल पेंसिल कितने बेचा है, 900 को। किस रेट से बेचा है, 1 रुपए के रेट से। और वो एक पेंसिल नहीं बेचा है, एक बार में 2 पेंसिल बेचा। जैसे ऊपर एक बार में टोटल हम लोग 12 पेंसिल्स का रेट बताया था तो हम लोग अपॉन में 12 किए, ऐसे नीचे ही वो 2 पेंसिल का रेट 1 रुपीज बताया था तो नीचे हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे हम लोग को आंसर आ जाएगा 450। ये हम लोग का हुआ इसका पहला सेलिंग प्राइस। फिर वो बचे हुए पेंसिल्स को बेचा है जिस रेट से, अब हम लोग उसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो टोटल पेंसिल 1600 था हम लोग का और 900 को वो पहले ही बेच दिया, तो अब हम लोग का जो पेंसिल्स बचेगा वो होगा हम लोग का 700। और जो 700 का पेंसिल है, जो 700 पेंसिल है उसको बेचा है वो 2 रुपीज के रेट से। और इन पेंसिल्स को एक एक करके नहीं बेचा है, 5 एट अ टाइम बेचा है, कि मतलब 5 पेंसिल्स को एक साथ बेच रहा। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे हम लोग का आंसर आ जाएगा इसका 280। अब हम लोग अपने टोटल जो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके। ये पहला वाला सेलिंग प्राइस हम लोग का, ये दूसरा वाला सेलिंग प्राइस है। दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे तो हम लोग का जो टोटल सेलिंग प्राइस निकलेगा वो निकलेगा 730, इसका 730 रुपीज। अब हम लोग चेक करेंगे कि ग्रेटर क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग को साफ पता चला कि कॉस्ट प्राइस इसका 500 है और सेलिंग प्राइस इसका 730 है, तो वो मतलब ज़्यादा महंगे में बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने का तरीका अभी हम लोग अपने क्वेश्चन में देख के आए हैं आगे कि वो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को उसका प्रॉफिट निकल जाएगा और फिर उसको हम लोग परसेंट में चेंज कर देंगे। परसेंट में चेंज करने का फॉर्मूला डाल देंगे, प्रॉफिट अपॉन में इसका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा इसको कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है परसेंट में। इसके सॉल्यूशंस को तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पहले हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस पता करेंगे अपने 1600 पेंसिल का। तो ऊपर देखिए टोटल पेंसिल था 1600 और रेट जो हम लोग को दिया था वो दिया था 3.75, लेकिन ये 3.75 कह लीजिए कि वो 12 पेंसिल्स का रेट दिया था, या फिर वो 1600 पेंसिल्स को हम लोग को 12 के हिसाब से रेट दिया था, तो इसलिए उसको अपॉन में 12 लगा देंगे। फिर 12 से डिवाइड किया हम लोग, तो वो टोटल समझिए कि हम लोग बंच बना दे रहे हैं कि इतना दर्जन पेंसिल था और इतने के रेट से। तो ये हम लोग को निकला 500 की, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस 500 आ गया। फिर सेलिंग प्राइस पता करना है, तो वो पहले बेचा है 900 पेंसिल्स को, तो 900 पेंसिल्स को बेचा है 1 रुपीज के रेट से, लेकिन वो एक बार में 2 पेंसिल बेचा है तो इसलिए 2 से डिवाइड होगा। जैसे ऊपर एक बार में 12 पेंसिल्स को खरीदने का रेट बताया गया है उसी हिसाब से, तो ये आ जाएगा हम लोग का 450। फिर अपने बचे हुए पेंसिल्स को बेचा है 2 रुपीज के रेट से। बचा हुआ हम लोग का कैसे निकलता है, टोटल 1600 और 900 को बेच दिया है और इस पेंसिल्स को बेच रहा है 5 पेंसिल्स एक साथ, तो वो 5 पेंसिल्स बेच रहा है 2 रुपीज के रेट से, जो हम लोग का आ गया 280। फिर हम लोग अपने टोटल सेलिंग प्राइस को निकाल दिए हैं। टोटल सेलिंग प्राइस 1600 पेंसिल का कैसे निकलेगा, ये पहला वाला और दूसरे वाले को ऐड करके, तो वो आ गया हम लोग का 730। उसके बाद हम लोग चेक किए कि हम लोग का सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का तरीका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग सॉल्व किए, तो हम लोग को प्रॉफिट निकला है 230। इसका परसेंट में पूछा है तो परसेंट में चेंज कर दिए। परसेंट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट था 230, कॉस्ट प्राइस दिया है 500 और फिर इनको 100 से मल्टीप्लाई किए परसेंट में चेंज करने के लिए, तो सॉल्व किया हम लोग, तो 46% इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि एक फ्रूट सेलर है जो कि 50 दर्जन ऑरेंज खरीदा है ₹16 दर्जन से। क्यों एक ऑरेंज का रेट 16 नहीं दिया है, दिया है क्या कि एक फ्रूट सेलर है जो 50 दर्जन ऑरेंज खरीद रहा है और एक दर्जन ऑरेंज का रेट जो है वो 16 है।
और उसके टोटल ऑरेंजेस में से 20 ऑरेंजेस खराब हैं, 20 ऑरेंज उसके रूटन हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, और वो जो बचे हुए उसके ऑरेंजेस हैं उसको वो 1.50 के रेट से सारे ऑरेंजेस को बेचा है। तो हम लोग को पता करना है क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको हम लोग को परसेंट में पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसकी कॉस्ट प्राइस को पता करेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस उसको क्या पड़ रहा है। तो वो टोटल 50 दर्जन ऑरेंजेस खरीद रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे वाले केसेस में हम लोग को जो सामान था उसका रेट दर्जन के हिसाब से दिया था, लेकिन वो सामान का हम लोग को नंबर बताया था कि इतना पीस खरीद रहा है लेकिन इतने दर्जन के रेट से। यहाँ पे हम लोग को वो सामान भी दर्जन के हिसाब से दिया और उसका रेट भी। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कि 50 दर्जन है और 16 के रेट से खरीद रहा, तो ये हम लोग का आ जाएगा इसका 800, कि वो टोटल 800 रुपए का ऑरेंजेस खरीदा है। इसके बाद कह रहा है कि उसमें से 20 ऑरेंजेस खराब हो गए हैं, तो 20 को माइनस करने के लिए हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल ऑरेंजेस कितने हैं। तो टोटल ऑरेंजेस निकलते हैं 50 दर्जन है, एक दर्जन में 12 ऑरेंजेस होते हैं, तो हम लोग के टोटल ऑरेंजेस निकल गए 600। अब हम लोग को रूटन ऑरेंजेस को माइनस करना है। तो रूटन ऑरेंजेस को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के जो बचे हुए ऑरेंजेस रहेंगे वो कितने रहेंगे कि 600 उसके पास ऑरेंजेस है, उसमें से 20 ऑरेंजेस खराब हैं, तो उनको माइनस कर दिए तो हम लोग के पास सिर्फ 580 ऑरेंजेस बचे। तो उसके पास टोटल 580 ऑरेंजेस बच रहे हैं जिनको वो बेच रहा है 1.50 पर ऑरेंजेस के रेट से। तो 580 उसके पास ऑरेंजेस हैं, इसको वो 1.50 के रेट से बेच रहा है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 870। ये क्या है, ये है उसका सेलिंग प्राइस। अब हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस पता है हम लोग को इसका, और इसका सेलिंग प्राइस पता है, तो अब हम लोग आराम से इसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस एकदम बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही होगा कि हम लोग पहले चेक कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या कि इसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसकी कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि इसको प्रॉफिट हो रहा है, और फिर आगे हम लोग इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर देंगे और फिर इसके प्रॉफिट परसेंट को निकाल देंगे अपने फॉर्मूला की मदद से। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पे दोनों चीज़ दर्जन में दिया है तो हम लोग 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन कि हम लोग पहले टोटल कॉस्ट पता किए 50 दर्जन ऑरेंजेस का, तो वो टोटल ऑरेंजेस थे 50 दर्जन, एक दर्जन का रेट 60 था, इस हिसाब से हम लोग का 800 आ गया उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। फिर हम लोग पता किए कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे, तो टोटल 50 दर्जन ऑरेंज थे, एक दर्जन में 12 ऑरेंजेस होते हैं, तो हम लोग के टोटल ऑरेंजेस निकले 600। फिर रूटन को माइनस करने के बाद हम लोग के कितने ऑरेंजेस बच रहे हैं, तो टोटल ऑरेंजेस में से रूटन को हम लोग माइनस किए तो हम लोग के 580 ऑरेंजेस बच रहे हैं। फिर हम लोग सेलिंग प्राइस 1 ऑरेंज का हम लोग को दिया 1.5, तो 580 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस हो जाएंगे हम लोग के 870। इसके बाद हम लोग चेक किए तो हम लोग को पता चला सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट पता करने का तरीका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिससे हम लोग को 70 रुपीज़ का प्रॉफिट पता चला है। फिर उसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अपने वैल्यू को सारे को सब्सटीट्यूट किए और सॉल्व किए तो 8.75 इसका प्रॉफिट परसेंट निकला, ऐसा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अनवर है जो कि साइकिल को खरीदा है 5500 का, फिर उसके ऊपर वो 350 और स्पेंड किया उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अब हम लोग को बताना है कि वो कितने रेट का वो साइकिल बेचे ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो वो साइकिल को खरीद लिया है 5500 का, फिर उसमें 350 रुपये या 350 और एक्स्ट्रा स्पेंड किया है उसको अपने पास मंगवाने के लिए। अब हम लोग को बताना है कि अगर वो कितने प्राइस में बेची ताकि उसको 15% का प्रॉफिट हो। इसका सॉल्यूशन ये रहा कि पहले हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस को पता किए जो कि इसका साइकिल का परचेसिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस था, और विथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, क्योंकि हम पहले ही अपने सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कि जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंड होता है उस सामान को अपने पास मंगवाने के लिए वो सब हम लोग का कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता। तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हुआ तो हम लोग का ये इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। फिर इसके बाद हम लोग इसका सेलिंग प्राइस निकालना है साइकिल का कि उसको 15% का प्रॉफिट गेन हो। तो ये तो साइकिल का प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट उसको गेन करना है तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगा है, और प्रॉफिट कितना चाहिए हम लोग को 15%, और 15% किसका चाहिए 5850 का। तो इसको आगे सॉल्व किया गया, नंबर का नंबर वैसे लिखा जाएगा, 15% है तो 15 और फिर परसेंट की जगह अपॉन में 100 आ जाता है। फिर किसका प्रॉफिट चाहिए वो, जिससे सॉल्व किए हम लोग का ये वैल्यू हुआ और उसको आगे कैलकुलेट किए तो 6727.50 इसका ऐसा प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि वो इतने में सेल करे तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। यही अगर हम लोग से लॉस में पूछा रहता तो हम लोग इस प्लस साइन की जगह बस माइनस साइन लगा देते, तो हम लोग को इसका लॉस में निकल जाता कि अगर उसको इतने लॉस में बेचना है तो उसको इतने का सेल करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसको ₹2850 में बेचा गया, कि उस आर्टिकल को 2850 रुपीज़ में सेल कर दिया गया है, जिससे उस शॉपकीपर को 5% का लॉस हो रहा है। तो हम लोग को पता करना है कि वो शॉपकीपर वो आर्टिकल को कितने में एक्चुअली परचेज किया था।
हम लोग को इसमें उसका कॉस्ट प्राइस पता करना है, हम लोग को उसका सेलिंग प्राइस पता है, हम लोग को उसका लॉस परसेंट पता है। तो इसको कैलकुलेट करना समझिए बहुत ही ईजी है, और इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम लोग अपने एक्सरसाइज 7D में सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जब भी हम लोग को उसका सेलिंग प्राइस पता होगा और उसका लॉस परसेंट या गेन परसेंट पता होगा तो हम लोग उसके कॉस्ट प्राइस को कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस निकालने का, कि कॉस्ट प्राइस हम लोग को उसका कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, 100/100, और क्योंकि उसको लॉस हो रहा है तो माइनस साइन लग जाएगा, और यहाँ पे उसके लॉस परसेंट इंटू उसका सेलिंग प्राइस। इसमें हम लोग वैल्यू को अपने सब्सटीट्यूट किए कि 100 माइनस उसको 5% का लॉस हो रहा है, तो 5 इंटू उसका सेलिंग प्राइस था 2850। आगे और हम लोग सॉल्व किए तो ये हुआ 100 माइनस 95 इंटू 2850, और इसको जब हम लोग आगे अपना फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना, 3000, कि वो साइकिल को 3000 में मतलब खरीदा था। ये है उसका कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लोग आराम से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन कि उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100/100 माइनस लॉस परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है। जहाँ पे 100 की तरह 100 लॉस परसेंट 5 दिया था तो 5, और सेलिंग प्राइस दिया था 2850, वो डाले हम लोग। 100 माइनस 9 हुआ तो 95, बाकी नंबर सेम है। फिर ये 95 से 2850 जाएगा 30 टाइम्स में, 30 इंटू 100 हुआ तो हम लोग का 3000, इसका ऐसा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेमिंग या अकॉर्डिंग टू केस गिवन। तो अगर हम लोग उस हिसाब से इसको करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग को क्वेश्चन में इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और हम लोग को इसका लॉस परसेंट दिया हुआ है, हम लोग का इसका कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो वो इस तरीके से निकलता है कि हम लोग लिख देंगे कि इसका जो सेलिंग प्राइस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है, कि कॉस्ट प्राइस में से उसको 5% का लॉस हुआ है तो 5% ऑफ इसकी कॉस्ट प्राइस को। फिर इसको जब आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा कि सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस की जगह हम लोग इसके सेलिंग प्राइस को डाल दिए, फिर इक्वल टू इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को नहीं पता है तो उसको हम लोग ले लेंगे x माइनस 5% की जगह अपॉन में 100 ऑफ इसके सेलिंग प्राइस x को। फिर इसके आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 5x अपॉन में 100, जो कि हम लोग का हो जाएगा ये 100x माइनस 5x मतलब कि 95x अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 2850 एज इट इज, जहाँ की x यहाँ का यहाँ रहेगा, ये फिर 2850 इंटू में 100 और अपॉन में 95, जो कि सेम हम लोग का ये फ्रेम कर देगा, जिसको आगे सॉल्व करने पे हम लोग का 3000 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कि आप लोग तुरंत फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद है फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस उस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, कि जैसे क्वेश्चन में कहा था कि जो सेलिंग प्राइस है हम लोग का वो क्या है, वो कॉस्ट प्राइस से माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि इसको 5% लॉस हुआ था। लॉस जो हम लोग निकालते हैं परसेंट वाले केस पे वो क्या होता है कि 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, उसकी मदद से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो प्लीज फॉर्मूला को लगा के डायरेक्ट सॉल्व करिए, सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा और आंसर इजिली निकल सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सान्या है वो एग खरीदी है 78 एट अ दर्जन, कि वो 1 दर्जन एग ली है, वो 78 का उसको पड़ा है, और फिर पूछ रहा कि एट व्हाट प्राइस हर 100 मस्ट सी सेल देम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%, कि वो एग कितना खरीदी। आप क्वेश्चन में ये देखिए कितने ट्रिक से दिया है कि वो 78 रुपीज का एग खरीद रही है, मतलब 1 दर्जन एग 78 का खरीद ली, लेकिन टोटल एग वो 100 खरीदी है, कि वो पर 100 मतलब वो टोटल 100 एग खरीदी है, और हम लोग को बताना है कि वो कितने का वो उस एग को सेल करे जिससे कि उसको प्रॉफिट हो 12% का। तो हम लोग को क्या पता करना है, वो कितने का सेल करे, मतलब हम लोग को इसका सेलिंग प्राइस पता करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन किया कि पहले हम लोग कॉस्ट पता किए हैं अपने एक एग का, फिर कॉस्ट पता किए अपने 100 एग्स का। अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग उस एक पेन का या ऐसा कॉस्ट नहीं पता किए, डायरेक्ट उसके 100 का ही पता कर दिए, डायरेक्ट इस स्टेप पे हम लोग गए। फिर इसके आगे हम लोग पता क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को पता करना है इसके सेलिंग प्राइस का। सेलिंग का तो हम लोग इसके सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पुट कर दिए, जो कि होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट हम लोग को 12 दिया था, 100 एज इट इज 100 रहेगा, और कॉस्ट प्राइस 650 हम लोग निकाले थे, जिसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो वो होगा 112 इंटू 6.5, जिसको सॉल्व करने में हम लोग का 728 आंसर आ गया। इसको भी आप लोग चाहे तो अकॉर्डिंग टू केस गिवन वाले मेथड से कर सकते हैं, कि आप लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है 100 एग का, या आप लोग को कॉस्ट प्राइस आप लोग निकाल ही लिए हैं। यहाँ ये देखिए कॉस्ट प्राइस तो आप लोग को निकालना ही पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से एक प्राइस आप लोग को टोटल चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग जब कॉस्ट प्राइस 650 निकाल लेंगे तो उसी मेथड का यूज कर सकते हैं आप लोग, कि कॉस्ट प्राइस जो आप लोग को जो कॉस्ट प्राइस पता है तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग निकाल देंगे कि जो सेलिंग प्राइस चाहिए हम लोग का वो चाहिए कि सेलिंग प्राइस प्लस कि 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस को एक्स लेके सॉल्व करिए तो भी आप लोग का 728 आ जाएगा।
अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल्स का जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के, कि 8 आर्टिकल्स को जितने का आप खरीदेंगे उतने का ही आप 9 आर्टिकल्स को सेल कर सकते हैं। फिर हम लोग को पता करना है कि उसका पता करना है कि कितने परसेंट का हम लोग को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ये समझिए आप कोई 8 चॉकलेट खरीद लिए हैं 10 रुपीज का और आप 9 चॉकलेट को सेल कर रहे हैं 10 रुपीज का, तो वो इसमें बताना है कि इसमें हम लोग को पता है हो तो लॉस ही रहा है, लेकिन उसको ही कैलकुलेट करना है कि कितने का लॉस हो रहा है और कैसे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस को। यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम लोग को नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया है, खाली एक कंपैरिजन दिया है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट जो हम लोग का सीपी है वो कितना होगा, वो एक्स होगा। और कॉस्ट प्राइस हम लोग को एक आर्टिकल का चाहिए, तो 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग का, 8x हो जाएगा। हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या पता है कि सेलिंग प्राइस जो है हम लोग का 9 आर्टिकल का है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। अब 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लोग का 8x निकाले हम लोग, तो मतलब 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी कितना होगा, 8x ही होगा। अब हम लोग को दो चीज निकल गया, समझिए कि हम लोग को 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता चल गया और कॉस्ट प्राइस भी टोटल पता चल गया। अब हम लोग जब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल देंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कैसे निकलता है, जो टोटल है हम लोग का 8x और टोटल आर्टिकल हम लोग का 9 है 9, तो ये हम लोग का हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल या 1 आर्टिकल। अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता है 1 आर्टिकल का और सेलिंग प्राइस पता है 1 आर्टिकल का, तो अब नॉर्मली जैसे हम लोग कंपेयर करते आते थे वैसे कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस हम लोग का बड़ा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को हो रहा है लॉस, और लॉस को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद लॉस परसेंट को निकाल देंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला डाल के लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके जिसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा तो हम लोग का सॉल्यूशन की। हम लोग को इसमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कुछ नहीं पता था, तो इसलिए पहले हम लोग अपने कॉस्ट प्राइस मान लिए एक आर्टिकल का ₹x। जब एक आर्टिकल हम लोग x का ले रहे हैं तो मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोग का 8 आर्टिकल का कितना होगा, फिर 8x हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू केस गिवन जो हम लोग को दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, तो एक 8 आर्टिकल का हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस था वो 8x था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स भी 8x हो जाएगा। तो 9 आर्टिकल हम लोग एक का खरीद रहे हैं, तो 1 आर्टिकल कितना का खरीदेंगे, तो जो भी टोटल मनी होता है वो अपॉन में कितना सामान खरीदे वो लगा देंगे, जिससे हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकल जाएगा। फिर आगे हम लोग चेक किए तो पता चला हम लोग का कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को लॉस हो रहा है। लॉस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जिससे हम लोग x माइनस 8x अपॉन में 9 किए, तो ये हुआ 9x माइनस 8x जो कि आया हम लोग का x अपॉन में 9। अब हम लोग को इसका लॉस पता चल गया तो लॉस परसेंट निकाल दिए फॉर्मूला डाल के, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस था हम लोग का x/9 का और कॉस्ट प्राइस हम लोग का x था 1 आर्टिकल का। हम लोग 1 आर्टिकल के केस में इसको वो कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लोग अगर होल के केस में इसको करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह तो रेट सेम ही रहेगा कि कॉस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट हम लोग का 8 आर्टिकल का भी 8x है और 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 8x है, तो दोनों रेट बराबर रहेंगे, तो इसलिए हम लोग एक एक आर्टिकल का कंपेयर कर रहे हैं। तो x अपॉन में 100, तो ये x/9 हो गया, ये अपॉन का x है तो ये 1/x लिखा जाता है, फिर इंटू 100, x कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 9 हो गया, जिसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हो गया वो 11 1/9%। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ आई परचेज 11 पेन फॉर ₹100 एंड सोल्ड 10 पेन फॉर 110, व्हाट इज द गेन परसेंट पर पेन सोल्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग 11 पेन खरीद रहे हैं 100 रुपीज का, कि हम लोग 11 पेन खरीदे हैं 100 का और हम लोग सिर्फ 10 पेन बेचे हैं लेकिन 110 का, कि समझिए हम लोग 11 पेन 100 का खरीदे, एक पेन कम भी बेचे और 10 रुपए उसको ज्यादा में बेचे, तो हम लोग को कंफर्म है कि गेन ही होगा, इसलिए क्वेश्चन में लॉस के बारे में बात ही नहीं किया, डायरेक्ट लिखा है कि व्हाट इज द गेन परसेंट। हम लोग को बताना है कि गेन परसेंट क्या है पर पेन सोल्ड का, कितना वो पर पेन के परसेंट को गेन कर रहा। तो ये है कि क्वेश्चन में हम लोग को दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेन है ₹100 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन हम लोग कैसे निकालते हैं कि टोटल पेन 100 का खरीदा था और खरीदा कितना था 11 पेन, जिससे कि हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकल गया 9.09। फिर हम लोग कैलकुलेट किए सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया है 10 पेन का 100, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 1 पेन का होगा 110/10 करके, जिससे कि हम लोग का निकल जाएगा एक पेन का सेलिंग प्राइस जो कि है ₹11। फिर हम लोग को क्वेश्चन में कहा ये प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, जिस आया हम लोग का 1.91। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हम लोग का निकला है 1.91 और हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस निकला वो निकला है 9.09, परसेंट में चेंज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो 21% इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि सेल किया है 2 आर्टिकल को 600 ईच की, हर आर्टिकल को वो 600 के हिसाब से बेचा और टोटल 2 आर्टिकल को सेल किया, जिसमें से वो पहले आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट गेन किया है और दूसरे आर्टिकल में वो 20% का उसको लॉस हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि उसका नेट गेन या लॉस परसेंट क्या है, मतलब कोई दो चीज को आप 600 के हिसाब से बेच रहे हैं, जो पहले बेचे हैं 600 का उसमें आपको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जो दोबारा 600 का जो चीज बेचे हैं उसमें आपको 20% का लॉस हो रहा।
तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि 20% का लॉस है 20% का गेन है तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस वेरी करेगा दोनों केस में, तभी उसको लॉस या गेन हो रहा है 6,000 का बेचने पे भी। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस दे दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि वो 600 का एक आर्टिकल बेच रहा है, इसका मतलब जो टोटल सेलिंग प्राइस हम लोग का होगा वो निकलेगा कितना, 12,000। अब हम लोग को पता करना है क्या, कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का पता करना है, तो हम लोग अपना कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है कितना, 100/100 प्लस उसके प्रॉफिट परसेंट का इंटू इसके सेलिंग प्राइस के हिसाब से। तो 100 का 100 ही हो जाएगा, और इसमें प्रॉफिट उसको 20 का हो रहा है तो प्रॉफिट की जगह 20 डाल के प्लस करेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा 120, और सेलिंग प्राइस इसमें दिया ही है 6,000, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना, 5,000। और सेकंड आर्टिकल में उसका लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग जब सेकंड आर्टिकल का निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह हो जाता है हम लोग का माइनस लॉस परसेंट, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हम लोग का 75,500 हम लोग का आ जाएगा 7,500। तो हम लोग को दो आर्टिकल का अलग अलग हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो अब हम लोग टोटल अपने कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए दोनों कॉस्ट प्राइस को आपस में ऐड कर देंगे, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका 12,500। अब हम लोग को उसका टोटल कॉस्ट प्राइस पता है, हम लोग को टोटल उसका सेलिंग प्राइस पता है। अब हम लोग नॉर्मली जैसे अपने बचे हुए बाकी क्वेश्चंस में करते थे, पता करते थे इसके प्रॉफिट या लॉस को, उसी तरीके से पता करेंगे। हम लोग को साफ दिख रहा कि कॉस्ट प्राइस हम लोग का ज़्यादा है इसके सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस निकाल देंगे, फिर उसके बाद लॉस परसेंट को निकाल देंगे अपने फॉर्मूला से, और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि टोटल सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना होगा, 6,000 इंटू 2, क्योंकि का है 6,000 का ईच, मतलब 6,000 का एक आर्टिकल बेच रहा है, टोटल आर्टिकल दो बेचा, इसका मतलब 12,000 इसका क्या होगा, टोटल इसका सेलिंग प्राइस होगा। फिर हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला था 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू इसका सेलिंग प्राइस। तो पहले आर्टिकल में उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, जिसको डाल के हम लोग सॉल्व किए तो 5,000 आ गया। वहीं पे जिसका सेकंड आर्टिकल है उसमें उसको लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस साइन के साथ हरदम लॉस परसेंट लगेगा, जिसको सॉल्व किया हम लोग तो निकल गया 7,500, तो उसको टोटल 7,500 का लॉस हो रहा। अब हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 दो अलग अलग आर्टिकल हैं, हम लोग टोटल अपना सेलिंग प्राइस निकालें तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल के प्राइस को ऐड किए तो हम लोग का आ गया 12,500 इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम लोग चेक किए तो हम लोग देखिए कि हम लोग का कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब हम लोग को लॉस हो रहा। लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके, तो लॉस हम लोग का निकला 500। फिर हम लोग लॉस को परसेंट में कैलकुलेट किए जो कि निकलता है एक्चुअल लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो कि हम लोग का होगा 500 अपॉन में 12,500 इंटू 100, ये 00 से कैंसिल हो गया, 125 5 से गया 4 टाइम्स में, तो हम लोग का इसका 4% ऐसा आंसर आ गया लॉस का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि सेल किया है 1 चेयर को 660 में और उसको 10% का प्रॉफिट गेन हुआ है। वहीं पे जो अगला चेयर सेल किया है वो 576 का सेल किया है और उसमें उसको 4% का लॉस हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि टोटल उसका क्या गेन या लॉस परसेंट है। मतलब वो दो चेयर को बेचा है, एक चेयर को वो 660 का बेचा है तो उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, दूसरे चेयर को वो 576 में बेचा तो उसमें उसको लॉस हुआ है 4% का। इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें दोनों को वो सेम रेट में बेच रहा था, दोनों आर्टिकल्स को, उसमें एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा था। इसमें दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग रेट में बेचा और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कि हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस पता कर देंगे फर्स्ट चेयर का, फिर उसके बाद हम लोग अपना कॉस्ट प्राइस पता करेंगे सेकंड चेयर का, फिर हम लोग अपने टोटल कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने टोटल सेलिंग प्राइस को निकाल देंगे, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है, जो भी इसमें ग्रेटर होगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और फिर फॉर्मूला की मदद से उसको परसेंट में चेंज कर देंगे और वही हम लोग का होगा क्या इसका ऐसा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन किया कि पहले कॉस्ट प्राइस पता किया गया फर्स्ट चेयर का फॉर्मूला की मदद से 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला याद रहेगा तो अभी भी कह रहे हैं बार बार आप लोग का जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये हम लोग को 10 पहले चेयर में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 10% और सेलिंग प्राइस पहले चेयर का था 660, इसको सॉल्व किए तो हम लोग आ गया इसका 600। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल का हम लोग को निकालना है या सेकंड चेयर का कहिए हम लोग को निकालना है, तो वो है 100/100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हो रहा है इसमें तो माइनस के साइन लगेगा, लॉस उसको हो रहा है 4% का तो यहाँ 4, इसको सॉल्व किए तो आ गया 600, जिससे कि हम लोग को इसका टोटल कॉस्ट प्राइस जो निकला वो निकला 1200। फिर टोटल सेलिंग प्राइस, तो वो पहला आर्टिकल 660 का बेचा था पहला चेयर और दूसरा बेचा था 576 का, दोनों को ऐड किए तो हम लोग का 1236 आ गया। तो उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 1236 है, टोटल कॉस्ट प्राइस उसका 1200 है। फिर हम लोग देखें तो कंपेयर किए तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा,
इसको सॉल्व किए तो आगे हम लोग का 36, फिर प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल दें, प्रॉफिट परसेंट निकलता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसको सॉल्व किए तो हम लोग का 3%, इसका ऐसा आंसर आ गया। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि इफ अ मैन सेल्स अ रेफ्रिजरेटर, की एक आदमी है जो अपने रेफ्रिजरेटर को 7,200 में कि 7,200 में सेल किया है, तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। हम लोग को बताना है कि वो कितने का बेचे जिससे उसको 20% का गेन हो, कि अगर वो 7,200 का सेल कर रहा तो उसको 25% का लॉस हो रहा, लेकिन वो कितने में बेचे कि उसको 20% का गेन हो। तो क्वेश्चन में हम लोग को उसका सेलिंग प्राइस दे दिया कि वो 7,200 उसका सेलिंग प्राइस है जिसमें उसको लॉस हो रहा है 25% का, और हम लोग को कॉस्ट प्राइस बताना है। तो क्योंकि हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया है तो हम लोग इसकी मदद से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का हम लोग अपने फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला होता है हम लोग का 100/100, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस के साथ लॉस परसेंट इंटू इसका सेलिंग प्राइस। अपने वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट किए तो होगा 100 माइनस उसको लॉस हो रहा है कितना 25% का, इंटू उसके सेलिंग प्राइस जो कि है हम लोग का 7,200। इसको जब आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 9,600। ये क्या है, ये है इसका कॉस्ट प्राइस। अगर वो 25% लॉस पे बेच दे रहा है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का 9,600। हम लोग को उसका गेन परसेंट बताना है, तो गेन परसेंट बताना है कि वो कितने में सेल करे कि उसको 20% का गेन हो। सेल करे तो मतलब हम लोग को यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस का हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे। सेलिंग प्राइस में सब कुछ ऊपर लिखा जाता है, तो मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 हम लोग को प्रॉफिट चाहिए कितना 20% का, अपॉन में 100 यहाँ पे फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को वो लिखना है, ये जो कॉस्ट प्राइस हम लोग अभी निकालें यही कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा। कॉस्ट प्राइस हम लोग डाल देंगे जो कि हम लोग का निकलेगा 9,600, जिसको सॉल्व किया आगे हम लोग तो आ जाएगा 11,520। वो 11,520 का अगर अपना रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा तो उसको 20% का प्रॉफिट गेन होगा। तो ये है इसका कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर हम लोग निकाले हैं जो कि 100/100 माइनस लॉस परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस से निकलता है, जिसमें हम लोग अपने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किए जो कि होता है 100/100, क्योंकि उसको लॉस 25% का हो रहा है तो यहाँ पे 25, और हम लोग को सेलिंग प्राइस उसका दिया है 7,200, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 9,600 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिर इसके आगे हम लोग को पता करना है क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर जिसमें उसको 20% का गेन हो रहा है प्रॉफिट। तो वो निकालने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला डाल दिए या एसपी का फॉर्मूला डाल दिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हम लोग को 20% का चाहिए था तो यहाँ पे 20, और कॉस्ट प्राइस हम लोग अभी निकाले हैं, अभी कैलकुलेट किए हैं जो कि निकला 9,600, तो 9,600 इसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 11,520 आ गया इसका ऐसा आंसर। अब बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सूटकेस है जिसको ए सेल किया है बी को, तो ए को मिला है 10% का प्रॉफिट। कि समझिए फर्स्ट पर्सन जब किसी दूसरे को बेचा है वो सामान, तो फर्स्ट पर्सन को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर जो दूसरा जो उसको खरीदा था वो उसको तीसरे को बेचा है तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। और हम लोग को बोला है कि वो जो तीसरा आदमी खरीद रहा है वो 2,860 या 2,860 पे किया है उसको। तो ये 2,860 क्या हुआ, ये हुआ सी का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो उतने का खरीदा है। लेकिन देखिए ए जितने का बेचेगा बी उतने का ही खरीदेगा, तो मतलब ए का सेल प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए। और हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि सी इतना पे किया है, इसका मतलब हम लोग को सी क्वेश्चन में सी का कॉस्ट प्राइस बताया क्योंकि वो उतना पे करके खरीद रहा, और बी का सेलिंग प्राइस भी बताया है क्योंकि दो प्राइस आपस में सेम होने चाहिए। बेचने वाला और खरीदने वाले का रेट सेम होना चाहिए, तभी डील होता है या तभी कोई चीज बिकेगा या खरीदा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को इसी फिनोमिना का यूज करना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है कि पहले हम लोग तो कॉस्ट प्राइस लेट कर लिए कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सूटकेस फॉर ए बी एक्स। ए जो है वो एक्स रुपीस का सूटकेस को खरीद लिया है। अब वो सूटकेस को ए जो बेचा है बी को, तो ए का सेलिंग प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस से इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा तभी डील होता है। तो ए का जो सूट और ए का जो हम लोग को सेलिंग प्राइस पता करना है तो एसपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हुआ है 10% का तो यहाँ पे 10, जिससे कि ये ऊपर हो गया 110 और इंटू एक्स में तो ये एक्स अपॉन में 100। ये हम लोग का क्या निकला, ये निकला हम लोग का सेलिंग प्राइस फॉर ए और कॉस्ट प्राइस फॉर बी कि दोनों सेम है। ये ए इतने का बेच रहा हो और बी इतने का ही खरीद रहा है। फिर हम लोग अब बी के लिए निकालेंगे ये चीज, तो हम लोग को बी का कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब हम लोग को बी का सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस फॉर बी जो होगा वो होगा हम लोग का कॉस्ट प्राइस फॉर सी। अब तो हम लोग को बी का सेलिंग प्राइस जो निकालना है तो फॉर्मूला वही लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इंटू। अब यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट प्राइस लेंगे, क्योंकि ऊपर जो कॉस्ट प्राइस था वो हम लोग को ए का लेना था जो कि एक्स था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो हम लेंगे फॉर बी के लिए वो हम लोग 110 एक्स अपॉन में 100 लेंगे, वो ये वाला कॉस्ट प्राइस लेंगे क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस बी के लिए है।
फॉर्मूला में हम लोग सेलिंग प्राइस का बी का कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बी का ही लेंगे, वी के वैल्यू को ही डालेंगे फॉर्मूला में, तभी सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये एग्जाम में मैक्सिमम गलती होगा कि जहां पे भी कॉस्ट प्राइस दिखेगा सब कोई एक्स डाल देता, नहीं, ये एक्स जो है वो एक ही सूटकेस के लिए है। और सेकंड फॉर्मूला में हम लोग को जो कॉस्ट प्राइस डालना है वो बी का डालना है, कि बी जितने का खरीदेगा वो उतने ही प्रॉफिट को ऐड करेगा ना अपने लिए। कि आप दुकान से कोई सामान लाए हैं तो वो दुकानदार अपना 10% का प्रॉफिट उसमें रखेगा या अपना 20% का प्रॉफिट रखेगा। वो जहां से ले आ रहा है सामान को बेचने के लिए, उसको उससे उसके प्राइस से कोई मतलब नहीं है, वो जितने का खरीदा है वो उतने में अपने प्रॉफिट को ऐड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हम लोग डालेंगे वो बी का कॉस्ट प्राइस डालेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग लिखे हैं कि सेलिंग प्राइस फॉर बी जो होगा वो कॉस्ट प्राइस फॉर सी होगा, और हम लोग को कॉस्ट प्राइस फॉर सी दिया हुआ है 2860, तो हम लोग इस फॉर्मूला को इक्वेट कर दिए 2860 से, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 2000 आंसर आ गया। ये 2000 क्या है, ये है हम लोग का एक्स का वैल्यू, और एक्स हम लोग का क्या था, ये था हम लोग का कॉस्ट प्राइस फॉर ए, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था ये कितने का बॉट किया है, या तो वो कितने का बॉट किया मतलब कितने का खरीदा है, तो वही है उसका कॉस्ट प्राइस, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा हम लोग का 2000। तो बस अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 7F आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।